नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बार शिकंजा कसा गया है नोएडा में श्रीकांत त्यागी पर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। श्रीकांत त्यागी जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 93 में एक सोसाइटी में जिस तरह से महिला के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उसके बाद लगातार तेजी से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद से श्रीकांत त्यागी फरार हैं और अब पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का नाम श्रीकांत त्यागी के लिए रख दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है, बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन लोगों के लिए, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करके बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, सिर्फ एक ही धर्म के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब इसी बीच श्रीकांत त्यागी जो इस समय फरार हैं और लास्ट उनकी मोबाइल की लोकेशन उत्तराखंड में पाई गई है। महिला के साथ जिस तरीके से उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, लेकिन तब से ही वो फरार हैं और अब उन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है पुलिस की तरफ से। दरअसल बात की जाए तो नोएडा पुलिस की 8 टीमें उनकी तलाशी इस समय कर रही हैं। यूपी पुलिस इस समय वो तलाशी कर रही है और साथ में ही उत्तराखंड में जाकर के, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश के रास्ते में उनकी लास्ट लोकेशन पाई गई थी जब उनका फोन ऑन हुआ, तो उसके बाद वहां के लिए भी उत्तर प्रदेश की टीम निकल चुकी है। तो यहां पर साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, आज वो सभी दावे खोखले हो चुके हैं। जैसे ही वो बुलडोजर आज नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सोसाइटी में जहां पर ये वीडियो बनाया गया, जहां पर ये त्यागी रहता है, श्रीकांत त्यागी रहता है, वहां पर जो अवैध निर्माण किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है। सोमवार सुबह नोएडा अथॉरिटी की टीम सेक्टर 93 में स्थित ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में पहुंची, जहां पर श्रीकांत त्यागी रहता है, और वहां पर जाकर मजदूरों के साथ, हथौड़े छैनी के साथ वहां पर पहुंचकर कार्रवाई को जैसे ही शुरू किया गया, कुछ ही क्षणों में वहां पर बुलडोजर पहुंच गया। और बात की जाए वहां पर जो स्थानीय निवासी मौजूद थे, उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के इस फैसले को जो है एकदम सही बताया और साथ में ही मिठाई भी वहां पर बांटी गई, लड्डू बांटे गए। इतना ही नहीं, वहां पर जो महिलाएं मौजूद थे, इस बुलडोजर कार्रवाई को समक्ष देख रही थी, उनकी तरफ से जो है तारीफ की गई, तालियां बजा करके स्वागत किया गया इस कार्रवाई का। और इस एक्शन के बाद यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, चाहे वो फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी के साथ भी उसको जोड़ा जाए, लेकिन उस पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और इसको लेकर जब बीजेपी को सवाल किए गए तो उन्होंने इसे मानने से इनकार किया है। और अब अगर कुछ लिंक इसमें निकलता भी है तो भी, अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, उनकी तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय सेक्टर 93 के स्थानीय लोगों के बीच में जो है खुशी की लहर है। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के बारे में आपको बता दें तो 1000 से ज्यादा परिवार इस सोसाइटी में रहते हैं, और जिस तरह से गुंडागर्दी की गई श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नरेट, गौतम बुद्ध नगर के फेज 2 थाने में इसके तहत एफआईआर हुई, और उसके बाद पुलिस इस तफ्तीश में जुट गई, और ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही श्रीकांत त्यागी फरार था। और अब इस मामले में ऐसा माना जा रहा है कि 8 टीमें एकदम मुस्तैदी से इस पर काम कर रही हैं, और जल्द ही श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे चल करके उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है जब श्रीकांत त्यागी पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी सोसाइटी में कुछ महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का उन पर आरोप लग चुका है, और अब इस बार जब ये खुलासा हुआ, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार चलती हुई। और इसी बीच विपक्ष की तरफ से जो है इस बुलडोजर कार्रवाई को दिखावा बताया जा रहा है। कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा की तरफ से इस बुलडोजर कार्रवाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया गया कि यह तो मात्र दिखावा है। तो यहां पर सवाल विपक्ष से बनता है कि अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी किसी पर एक्शन लेती है, किसी के
अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाता है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। उसके बाद जो है प्रियंका वाड्रा की तरफ से इस तरह के बयान आना कि ये तो मात्र दिखावा है, और यही वो पार्टियां हैं, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो उस पर बीजेपी से ये सवाल करती, योगी आदित्यनाथ से ये सवाल करती कि ये कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि वो जो है दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, उसका नाम बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ की तरफ से खेला गया है, और ऐसा पहले भी हमने देखा है कि बाकी भी जिनका अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर उन्होंने कानून का पालन नहीं किया है, कानून के दायरे से बाहर जाकर के अवैध निर्माण किया है, तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई होना तय है। और वहीं अगर बात की जाए सपा नेता अखिलेश यादव की, वो भी इस मामले में कूद चुके हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है इस कार्रवाई को लेकर के योगी सरकार को उन्होंने जो है कोसा। इससे पहले वो बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और ये गिरफ्तारी में ये बताया जा रहा है कि जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर आप पुलिस के एक्शन को देखें तो लगातार ये 8 टीमें मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही हैं, तफ्तीश चल रही है। इसमें जो है जाकर के उत्तराखंड में जाकर के तलाशी अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से। तो यकीनन ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है शिकंजे से बचकर नहीं भाग सकता। लेकिन अगर बात की जाए, अब लोगों ने सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को भी घेरना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से बार बार किसी भी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जाता है, उस पर लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि अगर बात की जाए सैफई महोत्सव की, तो हम देखते थे किस तरह से समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, सैकड़ों करोड़ों वहां पर जो है फूंक दिए जाते थे, वहां पर पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाता था। और जब सैफई महोत्सव होता था उस समय उस गांव की क्या हालत होती थी, वहां पर गुंडागर्दी एकदम चरम पर होती थी, किस तरह से हुड़दंग वहां पर मचाया जाता था इस सैफई महोत्सव के दौरान। वही लोग उस महोत्सव से निकल करके पुलिस को पीटने का प्रयास करते थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर लोगों ने आईना दिखाने की कोशिश की है अखिलेश यादव को, और ऐसे वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव स्टेज पर अपने ही पिता मुलायम सिंह यादव, जो इस पार्टी के फाउंडर भी हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे जब माइक छीनने का प्रयास कर रहे थे, माइक उनसे छीनकर वहां पर जो है गलत व्यवहार कर रहे थे स्टेज पर, वो वीडियो तेजी से वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस पर अब इस मामले में अब कब समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अगर बात की जाए, यहां पर नोएडा में अब बुलडोजर चल चुका है, और यहां पर एक बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है ओवैसी के लिए भी, जो लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते रहे हैं। और ओवैसी की तरफ से बोला जाता रहा है कि एक ही धर्म पर बुलडोजर क्यों। तो आज इस बात का जवाब ओवैसी को यहां पर मिल चुका है कि आपको जो एक ही धर्म दिखाई देता था बुलडोजर की कार्रवाई का, आज अगर आपको देखना है, आप नोएडा सेक्टर 93 आ सकते हैं और आकर के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के बाहर जो है देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैला करके आपसी रंजिश बढ़ाने का काम इन नेताओं की तरफ से लगातार किया जाता है। उनको धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जाती है, और ये कहा जाता है ओवैसी की तरफ से कि एक ही धर्म से नफरत क्यों। तो यहां पर इन सभी सवालों के जवाब ओवैसी को मिल चुके हैं कि मात्र एक धर्म से नफरत नहीं है। अगर नफरत है तो वो अवैध निर्माण से है, कानून का पालन ना करने वालों से है। और जिस तरह से श्रीकांत त्यागी पर लगातार एक्शन चल रहा है, उनकी और भी ऐसा खुलासा हो रहा है कि और भी अगर अवैध निर्माण खुल करके उनका सामने आता है तो उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई होना तय है। क्योंकि अगर बात की जाए श्रीकांत त्यागी की, तो वो लगातार गायब हैं, फोन उनका मिल नहीं रहा है। लास्ट लोकेशन उनकी हरिद्वार ऋषिकेश के पास पाई गई है, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस मामले में जो है निकल चुके हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए। और वहीं बात की जाए जो जोड़ा जा रहा है बीजेपी पार्टी से, उसको लेकर के जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो स्थानीय लोगों का यही कहना था कि एक तो हम खुश हैं कि जो है ये कार्रवाई हुई है, मिठाई उन लोगों ने बांटी, और गिरफ्तारी की मांग वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से की गई। और बीजेपी के लिए उनकी तरफ से बोला गया कि इसका जो है नेचर ही ऐसा है, और ये कभी जो है
किसी पार्टी से कभी किसी पार्टी से जो है हमारे साथ बात करता रहता था। तो बीजेपी की तरफ से भी इन बातों का खंडन किया जा रहा है कि इसका बीजेपी के साथ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर ये जो है काम कर रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यही कि एक तो बुलडोजर कार्रवाई होना और जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते थे आज से कुछ दिन पहले कि धर्म विशेष पर बुलडोजर चलाया जाता है, अब उस पर विपक्ष मौन क्यों है, समाजवादी पार्टी उस पर मौन क्यों है, और अगर कुछ बोलते भी हैं तो कहते हैं कि ये मात्र दिखावा है। तो यहां से विपक्ष की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि अगर एक्शन लिया जाए तो दिखावा और एक्शन ना लिया जाए तो उसको बताया जाता है कि ये जानबूझ करके सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? जो आज योगी जी का बुलडोजर चल पड़ा है नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड मैक्स सोसाइटी में, जिस श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था, अब यह खुलासा हुआ है कि उनका अवैध निर्माण यहां पर खुल करके सामने आया। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।